भाइयों बहनों में करतार सिंह भानाया इंटर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी बाबा अम्बेडकर वाहिनी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। भाई बहनों, आज हमारे देश में जो अत्याचार हो रहा है, जो भाजपा सरकार में, आप लोग इसको भली भांति जानते ही हैं। और इस 2024 के चुनाव में आप लोग इसका जवाब जरूर भाजपा सरकार को देंगे, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग इस भाजपा सरकार को 2024 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि आप लोग वह मणिपुर याद होगा आप लोगों को, जिस तरह से हमारे आदिवासी समाज के बहन को, हमारे एसटी समाज यानी गौड़ समाज के बहन को जिस तरह से नंग कर उसको पूरे समाज में घुमाया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसकी जान ले ली गई, वो भी एक नहीं, अभी 3 बहने के साथ, अभी कितने के साथ हुआ होगा। अब वहाँ के जो सरकार, जो भाजपा सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी, वहाँ के जो है कि यह घटना हुई थी तो वहाँ पता चला कि वहाँ के सभी मीडिया से लेकर जितने सब सिस्टम बंद कर दिया गया था, वहाँ नेट बंद कर दिया गया था, ताकि इस मामला को मीडिया पर न फैलाया जाए और यहाँ जो है कि भाजपा सरकार की बुराई न हो। मगर फिर भी वहाँ के किसी हिम्मतगार जो है कि कोई व्यक्ति ने हिम्मत दिखाया अपना, और किसी तरह से वहाँ की वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर डाल दिया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। जो यह कृत्य को किया, इस घटना को किया, जो यह कार्य को किया, इतना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो उस कार्य को उजागर किया, वो उस मताए बहनों की हेल्प करने के लिए, उसके इंसाफ दिलाने के लिए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, उस सरकार की, वहाँ भाजपा सरकार को की जो काले करतूत है उसको उजागर करने के लिए डाल दिया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। बताइए ये कैसी समय आ गया है, ऐसा समय आ गया है भाजपा सरकार में कि आप आवाज़ उठाएंगे गलत के खिलाफ, आप गलत नहीं होने देंगे तो आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जा रही है। इस भाजपा सरकार में आप देख ही रहे हैं कितना ही निंदनीय घटना हो रही है। उस बहनों के साथ रेप किया गया, उसको नंगा करके घुमाया गया, उसको मार दिया गया, यह कितना कृत्य घटना हुआ है। आप 2020 में देखिएगा, कोरोना काल में किस तरह से हमारे जनता को, हमारे गरीब परिवार को, हमारे गरीब किसान, हमारे गरीब मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसका हेल्प करने के बजाय भाजपा सरकार ने उनके हाथ पैर काट कर छोड़ दिए थे। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब हमारे गरीब जनता जो है वो गए थे, मजदूर किसान गए थे बाहर कमाने के लिए, अपना घर द्वार छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। और उस 2020 में आपदा आया था कोरोना का, उस समय सरकार को चाहिए कि जो जहाँ से आया है उसको वहाँ भेज दिया जाए गाड़ी से व्यवस्था करके। तो उस समय गाड़ी भी बंद कर दिया था, और हमारे मजदूर जो किसान मजदूर हैं उनको खाने पीने का चीज़ भी बंद कर दिया था, उनको खाने पीने का चीज़ भी नहीं मिल रही थी। वो भूखे पेट कब तक जिएगा, कोई 2 दिन 4 दिन रह सकता है, उसके बाद तो भूखे मर जाएगा। तो यह सोचकर उन लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने पेट किसी तरह जिया पाए। उस समय फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी थी, कोई काम भी नहीं हो रहा था कि उसको पगार किसी कंपनी वाले दें, उनको पगार भी नहीं मिलती थी। जो भी पैसे था वो जब ख़त्म होने वाले था, ख़त्म हो गया था, तो क्या किए, मजबूरन 2-4-10 दिन भूखे रहे। और वहाँ से जहाँ जो भी था, कोई दिल्ली था तो कोई कहीं था, जहाँ से भी था वहाँ से पैदल ही चल दिया। यह 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ से पैदल ही चल दिया। और यहाँ भ्रष्टाचारी सरकार, भाजपा सरकार, माननीय मोदी जी केंद्र में बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने उनका हेल्प नहीं किया। हमारे देश के गरीब, हमारे देश के मजदूर किसान की कोई हेल्प नहीं किया। वो पैदल चलते चलते जहाँ तक उनकी क्षमता रही, भूखे प्यासे चले और दम तोड़ दिए चलते चलते। यह स्थिति थी हमारे देश में। आप लोग इसको सोच कर वोट दीजिएगा, समझ कर वोट दीजिएगा कि यह भाजपा सरकार हम लोग के लिए कितनी खतरनाक है, कितनी दयनीय स्थिति ला सकती है। हम लोग सपने में नहीं सोच सकते थे। 2020 का जो हम लोग स्थिति याद करते हैं तो हम लोग के आंखों में आंसू आ जाता है, हम लोग का कलेजा पिघल जाता है। भाइयों बहनों, ऐसी स्थिति किसी भी सरकार में न हो कि जो हमारे मजदूर किसान को चलते चलते भूखे प्यासे दम तोड़ देना पड़े मजबूरन।
ऐसा घटना ऐसी स्थिति किसी भी सरकार में अब तक नहीं हुई है जो इस भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। इस सरकार को इस करनी को हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें 2024 के चुनाव में कितना भी लोग लुभावना दे, 370 की बात करें तो या राम मंदिर की बात करें, या जो भी कुछ भी, कोई 370 और राम मंदिर के बाद कोई कार्य ही की नहीं है, कोई और कार्य नहीं की है। न हम लोग के गरीब किसान के बच्चों को नौकरी दी है, ना ही रोजगार दी है, ना फ्री शिक्षा दी है, ना फ्री बिजली दी है, और नहीं तो हर घर में ऐसी सिस्टम लगा दी है मीटर लगाकर, और उस कुछ अलग से मीटर से भी बिल आ रहा है, और हर प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग गरीब किसानों के पास एक बैग 50,000, 60,000, 2 लाख, 3 लाख का बिल भेज दिया जा रहा है, बिजली बिल। वो हमारे गरीब किसान कहाँ से उतना भरेंगे? यह भाजपा सरकार जिस तरह से चाह रही है उस तरह से हम लोगों को लूट रही है। इस एक तरफ सरकार नहीं बनी थी 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी जीएसटी का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि जीएसटी हम लोग गरीब किसान के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और अब देखिए कि एक रुपये के सामान पे जीएसटी लगाकर खून चूसा जा रहा है हम लोग गरीब किसानों के। हम लोग के शिक्षा पे जीएसटी लग जाए। जिस देश में शिक्षा महंगी हो जाए वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? वो देश उन्नति की तरफ कैसे बढ़ेगा? उस देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे जब नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा जब देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो यह हमारे देश को बिल्कुल अंधकार में लाना चाहती है भाजपा सरकार। इस बार 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाना है, और जनता मूड बना चुकी है। अब जनता यही अब परिणाम ये देख रहे हैं, जगह जगह भाजपा के प्रत्याशी या भाजपा के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं प्रचार करने, तो उनको जनता मुँह तोड़ जवाब देते हुए झगड़ा करके मारपीट लाठी डंडा लेकर लथेड़ दे रही है गांव में कि आप लोगों को यहाँ आना मना है। जगह जगह बोर्ड भी लग चुका है कि भाजपाइयों को इस गांव में घुसना मना है। यह अब भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई है। जनता जागरूक हो चुका है, जनता समझ चुका है कि यह भाजपा सरकार सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है, जमीनी स्तर से कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ भाजपा सरकार हम लोगों को पे जीएसटी से लेकर तमाम तरह की संस्थाएं लगाकर लूट रही है। काले धन के नाम पे हम लोग की ही पैसा लूट कर, और अडानी अंबानी जैसे कंपनियों के में अपने मित्रों को दे दी, और हम लोगों को हाथ कुछ नहीं लगा। हम लोगों के सिर्फ बाकाव में लाकर और हम लोगों के ही खिलाफ हम लोगों को भड़का दे रही है, और हम लोगों से वोट लेकर और ये अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। हम लोगों के खिलाफ काम कर रही है भाजपा सरकार, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब उनका कोई भी ढोंग षड्यंत्र नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है। अब वो चाहे कोई भी रूप ले लें, चाहे चाय बेचने वाले बात कहकर, चाहे रेल में भीख मांगने का बात कहकर, जो भी कुछ हो, अपना कितना भी रूप वो बदल लें, या ये भी बोल दें कि मैं भिखारी हूँ, झोला लेकर चल दूँगा, तो इससे अब जनता इनके लुभावने में नहीं आने वाली है। आपने जनता के लिए क्या किया है ये आपको बताना चाहिए। क्षेत्र में जनता भली भांति समझ चुकी है कि आप सिर्फ और सिर्फ बहकावे में लेकर झूठ साच बात बोलकर, और हम लोग को सिर्फ लुभावना देकर, हम लोग को लालच देकर, और आप अपना सरकार बना ले रहे हैं, और हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, जमीनी स्तर से कुछ नहीं है। आपने 2014 के चुनाव से पहले बड़े बड़े मंचों से वादे किए थे कि आप लोग के खाते में, मेरी सरकार बनती है तो आप लोग के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, भेज देंगे। किसके खाते में 15 लाख रुपया आपने भेजा? चुनाव बीतने के बाद मीडिया वाले ने अमित शाह जी से पूछे कि आपने 15 लाख के वादे किए थे चुनाव से पहले, सरकार बनने से पहले, तो अमित शाह जी का जवाब आता है कि वो चुनावी जुमला था। क्या आप लोग क्या भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या गरीबों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, गरीबों के साथ खेल कर अपना सरकार बनाएंगी? क्या गरीबों को लालच देकर और उसको जुमला कर रहे हैं, गरीबों की बेइज्जत कर रहे हैं, गरीबों को पैसे की लालच देकर अब वोट ले रही है, और उसके बाद बोल रही है कि चुनावी जुमला था? यह कैसी सरकार है? गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, गरीबों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके मान सम्मान के साथ खेल रही है।
हमारे गरीबों को लालच दे रही है और उनको थमा दे रही है। पानी का बुलबुला छूते ही ख़त्म हो जा रहा है। कोई सरकार में कोई हमारे गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, उनको कोई लाभ नहीं मिला है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग 2024 के चुनाव में इनके बहकाव में न आइए और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और भाजपा सरकार को बिल्कुल दूर भगाइए। 2024 के बाद भाजपा सरकार यानी भाजपा नज़र नहीं आना चाहिए। आप लोगों से यही निवेदन है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आप लोग बनाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आज़ाद जनता संगठन वादा करता है, समाजवादी पार्टी वादा करती है, इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं वादा करता हूँ कि आप अगर मेरी सरकार बनाते हैं तो आप लोगों के घर के सभी महिलाओं को हम लोग 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे और हम सभी नवयुवक भाइयों को जो रिचार्ज हर महीने 500 रुपये महीने भरवाना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग की सरकार बनती है तो 500 रुपये जो है कि उनके खाते में मिलेगी, उनकी फ्री रिचार्ज हो जाएगा। और हम लोग की सरकार बनती है तो फ्री बिजली मिलेगी, फ्री सिंचाई होगी और महंगाई पर नियंत्रित होगा। महंगाई जिस तरह से मोदी सरकार में बढ़ी है उस तरह से ही इतनी तेज़ी से हम लोग महंगाई को कमी करेंगे। और आप सोच समझ कर ही वोट दीजिए। आप लोगों को महंगाई कम चाहिए या महंगाई ज़्यादा चाहिए, आप लोगों को भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए या भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए, यह सोच समझ कर आप लोग वोट दीजिए। और आप लोग किसके पक्ष में हैं, भ्रष्टाचारी के पक्ष में है या भ्रष्टाचार जो ख़त्म करेंगे उनके पक्ष में है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 2024 के इस चुनाव में आप लोग भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, हमारे देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं, हमारे देश के बच्चों को फ्री शिक्षा चाहते हैं, हमारे देश के बच्चों को नौकरियां चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, महंगाई कम करना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जो बनी है उसकी सरकार बनाइए। आप लोगों की हर एक समस्या की समाधान होगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो। इस जुमलेबाजी सरकार को ख़त्म करिए, क्योंकि मैं आप लोग भले भांति ही जानते हैं कि यह जुमलेबाज सरकार में इसको जुमलेबाज क्यों कर रहा हूँ। यह माननीय अमित शाह जी अपने मुंह से कहे हैं कि 15 लाख के जो बात हुई थी, मीडिया ने पूछा था 15 लाख आपने किसानों को देने के कहा था और आपने दिया नहीं, तो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि यह चुनावी जुमला है। तो ऐसे जुमलाबाजों को ख़त्म करिए, हटाइए और एक सच्चा और अच्छा सरकार लाइए, इंडिया गठबंधन की सरकार लाइए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। और मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मीडिया भाई जितने लोग आए हैं वो दूर दूर से लोग आए हैं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत समय दिया है, मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने अपने चैनल के माध्यम से मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरी हर एक बात को गरीबों के पास पहुंचा रहे हैं, जो उन गरीबों को जो कोरोना में परेशान थे, हर प्रकार के जो इस भाजपा सरकार में परेशानियां झेल रहे हैं, उनके पास हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। उनका मैं आभारी रहूँगा, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने सभी इस क्षेत्र के हमारे सभी भारतवासी, सभी देशवासियों को की जनता को मैं सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और जो हमने निवेदन किया है पीछे, उसको अच्छी तरह से आप लोग सुनिए और सोच समझकर अपना निर्णय लीजिए कि हमें कैसी सरकार चाहिए, हमारे बेटी बहन की इज्जत बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, हम लोग के देश में महंगाई कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार से निकालना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारे देश के बच्चों को नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, हमारे देश के हर एक नागरिक को रोज़गार चाहिए या नहीं चाहिए, या हमारे देश के महंगाई कम होना चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग इस सोच समझ कर वोट दीजिए। आप लोग पहले का सोच लीजिए, जिस समय कांग्रेस का सरकार थी उस समय 35 रुपये लीटर डीजल था, या हर प्रकार की जितने खाने से लेकर चाहे जो भी पदार्थ है, आज इस समय देखिए कितनी महंगाई हो चुकी है, सीधे 4 गुना उसकी दाम हो चुका है। गैस सिलेंडर से लेकर अब हर घर में ज़रूरत है गैस सिलेंडर की, आज उसका गैस का दाम आप देख ही रहे हैं कितना महंगा हो गया है, सीधे 4 गुना हो गया है। जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय 350 रुपया मिलता था गैस सिलेंडर,
आज देखिए 1100-1200 रुपया हो गया है सिलेंडर का दाम। आप कैसे बताइए हमारे गरीब किसान कैसे भरवाएगा सिलेंडर, कैसे चलेगी हमारे देश की भविष्य, हमारे देश का बच्चा को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे देश के भविष्य जब खतरे में खुद स्वयं